क्वेश्चन ये है, उनका नाम व्हाट्सएप पे नहीं लिखा गया था जी। तो उनका प्रश्न ये है कि मरने के बाद क्या हम हेवन में अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानेंगे? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि जो एज में हम मरते हैं क्या हम वही एज में होंगे स्वर्ग में? ओके मरने के बाद। उनका नाम नहीं बताया। नहीं, उनका नाम नहीं उन्होंने लिखा है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ तो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ये पूछेंगे। जैसा कि नूह की पत्नी कहाँ से आ गए, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है। और फिर अदन की वाटिका में परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करेगा तो पेड़ क्यों लगा, ये कुछ ऐसे हैं। और फिर पहला यूहन्ना 5 का 13, 14, 15, 16 जहाँ पे लिखा है कि पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है तो जिसने भी किया है कि भैया गजब हो आप। ओके, वापस से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, यह दोहराइएगा। प्रश्न ये है कि मरने के बाद क्या हम हेवन में अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानेंगे? और जिस एज में हम मरते हैं क्या हम हेवन में वही एज में होंगे? ओके आत्मा की कोई एज नहीं होती, सीधी लाइन। आत्मा की स्पिरिट डजंट हैव एनी पर्टिकुलर एज, उसकी कोई उम्र नहीं है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 50 से पढ़ लीजिए। आत्मा की कोई एज नहीं होती। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 50 पढ़ लीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं इसलिए मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा। जी। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आगे आगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। ये जो शब्द है ना, हम बदल जाएंगे। आगे 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 कंटिन्यू करो आगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। हाँ, अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का पूरा पढ़ोगे ना तो कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है पौलुस के द्वारा बॉडी देने की, कि सबको अपनी अपनी बॉडी है। गेहूं को अपनी बॉडी है, चावल को अपनी बॉडी है, पक्षी को अपनी बॉडी है, जानवर को अपनी बॉडी है, सूरज चांद तारों को अपनी अपनी अलग रोशनी है, स्वर्गदूतों का अलग तेज है, विश्वासियों का यानी कि जो प्रभु में उनका है, अविश्वासियों का, पार्थिव का, मुर्दों का, जीवितों का, सबका। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है कि हम सब बदल जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसने भी ये सवाल किया है कि हम अगर बच्चा मर रहा है तो क्या वो बच्चा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर बुढ़ा मर रहा है तो क्या बुढ़ा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। वापस कहता हूं कि आत्मा को एज नहीं है, आत्मा को एज नहीं है, ठीक है ना। परमेश्वर अपनी आत्मा आदम में फूकता था या फूका था। इनफैक्ट जब उसके ऊपर फूका था ना तो वो होशो आवाज में था। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उसको कहा था कि बगीचा की रक्षा करना। एक छोटे बच्चे को कैसे बोल सकते हैं बगीचा की रक्षा करो? जीसस ने जब मिनिस्ट्री शुरू करी थी वो 30 के थे। जितने भी किंग्स जिनको अनॉइंट किया जाता था किसी भी काम के लिए, वो चाहे प्रीस्ट का काम हो या फिर वो किंग का काम हो, तो एज होती थी 30। जीसस ने भी एट द एज ऑफ 30 में ही अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी थी, जिसको कहते हैं परफेक्ट एज है। दूसरी बात, इफिशियंट नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम नहीं है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय वचन 25, 26, 27 लिखा है, ऐसी कलीसिया जिसमें झुर्री ना होगी। झुर्री का मतलब होता है रिंकल्स, इंग्लिश में आएगा रिंकल्स। इसका मतलब है बुढ़ी बुढ़ा का निशानी चेहरे पे। अब बताइए, परमेश्वर को कलीसिया ऐसी क्यों चाहिए जो बुढ़ी है? और दूसरी बात, कलीसिया अगर बच्ची है तो दूल्हा बच्ची से क्या शादी करेगा? कॉन्सेप्ट है। तो जिसके चलते आत्मा का कोई एज नहीं है। जब हम ऊपर जाएंगे, आपका दूसरा कनेक्शन मैं दे रहा हूं, जब हम ऊपर जाएंगे या जो भी जा चुके हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर एज में जहां होश हो आवाज है। एज का मैटर नहीं है, होश हो आवाज का मैटर है। जो भी जैसा होगा वो अपने होश में होगा। दूसरी चीज आपने कहा कि पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। ऑफ कोर्स पहचानेंगे। लाजर और धनवान दोनों के दोनों मरे और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। कौन कब कहाँ था, कौन कैसा था, A to Z दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और एक दूसरे से बातचीत भी की। वहाँ अब्राहम भी था। तो याददाश्त होगी, एक दूसरे को पहचाना जाएगा। आपके माता पिता कौन है आप पहचानोगे, बच्चे कौन है आप पहचानोगे, पति पत्नी कौन है पहचानोगे, अड़ोसी पड़ोसी कौन है सब पहचानेंगे। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, पहचाना जाएगा। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन भेजते हो तो आप आपके नाम के साथ में हमें भेज सकते हैं, ताकि ना आपको आपका जो उत्तर दे रहे हैं यहाँ से पास्टर डैनियल, तो वो आपका नाम लेके दे सके, ताकि आपको भी पता चले कि आपका पूछा हुआ प्रश्न है और उसका उत्तर हमें आप